हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा एक नया टॉपिक है ऑटोकैड के अंतर्गत, उसका नाम है ऑटोलिस्ट। ठीक है, जैसे कि भी आपको दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है, ऑटोलिस्ट है। तो ऑटोलिस्ट एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग ऑटोकैड के अंतर्गत करते हैं, है ना। ऐसा मत सोचना कि ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर था तो ऑटोलिस्ट भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑटोलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोकैड। ऑटोलिस्ट क्या है? ऑटोकैड का ही पार्ट है। मतलब ऑटोकैड कैसे बनाया गया होगा? ऑटोलिस्ट के द्वारा ही बनाया गया होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ? ऑटोकैड कैसे बनाया होगा? ऑटोलिस्ट के द्वारा ही बनाया गया होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोलिस्ट में हम लोग जब प्रोग्राम बनाए होंगे किसी कमांड के लिए, हर एक कमांड का एक नया प्रोग्राम बना होगा पहले, है ना। उस प्रोग्राम को हम लोग उसमें ऑटोकैड के अंतर्गत डालें, उसके बाद ही हम लोग कोई सभी कमांड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लाइन कमांड डाल रहे हैं, आपके कमांड बार में लाइन कमांड आ रहा है, पी लाइन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, डोनट आ रहा है, जो भी प्रकार के कमांड आ रहे हैं वो आ क्यों रहे हैं? क्योंकि उसका प्रोग्राम हमारे ऑटोकैड में डला हुआ है ना। अगर वो प्रोग्राम हमारे ऑटोकैड में नहीं डला हुआ रहता तो वो कमांड वहाँ पे शो होता ही नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार का ऑटोलिस्ट क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ऑटोकैड में करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड में जितने भी कमांड बने, जितने भी फंक्शन बने, चाहे वो ब्राइटनेस अप डाउन करना ऑटोकैड का, या उसका थीम चेंज करना, कलर थीम चेंज करना, है ना, या उसका कुछ भी कमांड बार को बड़ा करना, कमांड बार को छोटा करना, कमांड बार हटाना, ग्रिड, ठीक है, ग्रिड को ऑन करना, ऑफ करना, सभी को कैसे बनाया गया होगा? ऑटो लिस्ट के द्वारा ही बनाया गया होगा, है ना। तो मेन काम क्या है ऑटो लिस्ट का? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कारण हमारा ऑटोकैड चलता है ना। मेन जो है ऑटोकैड में ऑटो लिस्ट भी है। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का ऑटो लिस्ट। यहाँ पे आप थ्योरेटिकल पार्ट इस प्रकार से लिख सकते हो, ऑटोकैड ऑटो लिस्ट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रकार से आप इसमें थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, और थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है तो यहाँ पे आप थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, इसको देख के अपन यहाँ पे थ्योरी लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं ऑटो लिस्ट डेरिवेटिव और डायलेक्ट ऑफ द लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इतना ही समझो अभी तक क्या है। एक प्रकार का ऑटोकैड एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे देखना, ऑटो लिस्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा हुआ है? ऑटो लिस्ट। यहाँ पे दो वर्ड मिल रहा है, एक है आपका ऑटो, ठीक है, एक है आपका लिस्ट, LISP। तो इस लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है इसका? लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग इसका मतलब होता है लिस्ट का। तो लिस्ट प्रोसेसिंग में लिस्ट क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं, एक एक करके समझना इस चीज को। आपका लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, इस चीज को अपने थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है। ऑटो लिस्ट दो वर्ड से बना हुआ है, एक ऑटो एक लिस्ट, जिसमें लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ऑटो मतलब तो अपने आप ही होता है, जैसे ऑटो कैड अपने आप अपन क्या, जब भी अपन ये सब कैसे काम करता है? एक प्रकार से जितने भी कमांड है सब ऑटोमेटिक ही काम करते हैं। हमने कुछ भी सर्कल बनाया तो एक बार में पूरा सर्कल बन के हमारे पास रेडी हो रहा है, हमको एक एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, सर्कल में। तो ऐसा कुछ कुछ कमांड है जो ऑटोमेटिक पूरा एक बार में हमारी कमांड देने पे ऑटोमेटिक पूरा सही तरीके से बन जाता है। जैसे कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में हमने जब लेंथ और विड्थ सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक लेंथ और विड्थ का एक रेक्टेंगल हमारे पास बनाया रहता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑटो का मतलब समझ सकते हो। और लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको हमेशा आपको याद रखना, कोई भी यहाँ पे पूछ सकता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग, LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट आप यहाँ से लिख सकते हो, बहुत अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपको आसान लग रहा है इसमें से, जो भी आसान लैंग्वेज है उसको आप लिख सकते हो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसर या लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, स्लाइड में देख लेते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे अभी दो तीन चीज देखने वाले हैं। पहला अपन देखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट मतलब लिस्ट बताया अभी आप लोगों को, LISP, लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। इसमें जो लिस्ट वर्ड है LIST, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, लिस्ट में क्या क्या चीज आएंगे उसको पढ़ के करके देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन क्या क्या होता है ऑटोकैड में, किस किस को अपन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या होता है। फिर कुछ रूल्स है आपके ऑटो लिस्ट का। अभी आज अपन इंट्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ऑटो लिस्ट में करने ही क्या वाले हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा एक करके। तो सबसे पहले आपका बारी आते हैं लिस्ट का।
ठीक है। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो लिस्ट कहलाएगा, ठीक है। ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रैकेट को, इस नॉर्मल ब्रैकेट को अपन क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस के अंतर्गत कुछ भी लिखना लिस्ट कहलाता है, ठीक है। क्या बोला मैं, अच्छे से समझना इस चीज को, आपको सुन के ये सब चीज याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। लिस्ट मतलब क्या होता है, आपका पैरेंथेसिस के अंतर्गत कुछ भी आप लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार का लिस्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे एक चीज समझना, एक ब्रैकेट बनाया मैं, ब्रैकेट के अंतर्गत में क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। ये किस प्रकार का लिस्ट हो जाएगा, ये एक प्रकार का लिस्ट है, ठीक है। लेकिन किस प्रकार का लिस्ट है, ये इंटीजर लिस्ट है। किस प्रकार का लिस्ट है, ये इंटीजर लिस्ट, इंटीजर नंबर क्योंकि, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इंटीजर लिस्ट कहलाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे, इंटीजर लिस्ट बोल देंगे। वैसे ही अगर मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, 1.1 1.2 1.3, ऐसा कोई भी संख्या दशमलव में लिखा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, रियल नंबर लिस्ट, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे, रियल नंबर लिस्ट बोल देंगे। वैसे ही अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, 1 हो गया, 2 रह गया, फिर 1.2 हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इंटीजर लिस्ट, ठीक है। तो ये जो भी अपन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पैरेंथेसिस बोला जा रहा है, ठीक है। इसको अपन ब्रैकेट क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंतर्गत जो भी अपन लिखेंगे सभी को अपन लिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सभी को अपन लिस्ट बोलेंगे। जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ब्रैकेट लिख लिए अपन, फिर यहाँ पे अपन कुछ भी लिख रहे हैं 1 2, फिर मैं लिख दिया कुछ भी यहाँ पे लाइन कमांड लिख दिया, ऐसा करके लाइन, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, लिस्ट। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो क्या कहलाता है, आपका लिस्ट कहलाता है, ठीक है। मतलब पैरेंथेसिस, एनीथिंग इनसाइड ऑफ पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट। इस प्रकार आप लिख सकते हो, एनीथिंग इनसाइड ऑफ पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट, ठीक है। या तो वो इंटीजर लिस्ट होगा, या तो वो रियल नंबर लिस्ट होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इंटीजर लिस्ट होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का मतलब जितने भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा सब हम लोग लिस्ट के अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जब हम आगे बढ़ेंगे ना लिस्ट, जब अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे ऑटोकैड में, तो उसमें अपन जो भी लिखेंगे सब पैरेंथेसिस के अंतर्गत ही होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रकार का रूल है आपको। अगर आप पहले ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन नहीं करेगा, है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान देना, ये एक प्रकार का गोल्डन रूल है। हमेशा आपको, अगर आप स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगा रहे हो तो आपको एंडिंग पैरेंथेसिस भी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए होंगे, लिस्ट क्या होता है। उसके बाद फंक्शन, ठीक है, फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, हमको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करवाना है, ठीक है, कुछ भी करवाना है, जैसे कि हम क्या करवा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्लस करवा सकते हैं, ठीक है, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो ये सब जो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। द एक्शन यू वांट टू विजुअल लिस्ट टू डू, ठीक है। हम जो चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार का फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, जो भी ब्रैकेट के जस्ट बाद लिखा जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, जो भी ब्रैकेट के बाद जस्ट लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक प्रकार का फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है, इसको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ, इन विजुअल लिस्ट द फंक्शन इज ऑलवेज गो फर्स्ट, ठीक है। इन विजुअल लिस्ट द फंक्शन इज ऑलवेज गो फर्स्ट, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना, और क्या लिखा है, विजुअल लिस्ट यूजेस प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक होता है इनफिक्स नोटेशन, एक होता है प्रीफिक्स नोटेशन। इनफिक्स मतलब यहाँ पे समझना, अगर 1 + 1 कर रहा हूँ इसको अपन बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन, और प्रीफिक्स नोटेशन मतलब पहले धन आ जाएगा फिर 1 और 1 लिखा होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रीफिक्स नोटेशन पे ही काम करता है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, आपका ऑटो लिस्ट हमेशा कब काम करेगा, जब आप यहाँ पे प्रीफिक्स नोटेशन डालोगे तभी आपका ऑटो लिस्ट काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा विजुअल लिस्ट क्या था, इन विजुअल लिस्ट द फंक्शन ऑलवेज गो फर्स्ट, मतलब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो पहला वाला वर्ड है इसमें ब्रैकेट में पैरेंथेसिस +1 2, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर नीचे देखेंगे, नीचे वाला सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में
5 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज, मतलब फंक्शन क्या हो गया माइनस। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाले में इंटर्स ए बी सी डी, ठीक है, इंटर्स ए बी सी डी, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया इंटर्स, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाद जो भी वर्ड लिखा होगा, चाहे वो नोटेशन हो, चाहे वो कमांड का नाम हो, चाहे कुछ भी वहां पे लिखा हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा हमेशा फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे सेट क्यू लिखा हुआ है, सेट क्यू इज अ फंक्शन, ठीक है, सेट क्यू इज अ फंक्शन, सेट क्यू मतलब होता है सेटिंग ऑफ वेरिएबल। आगे बताऊंगा एक करके, आगे सब इसके बारे में डिटेल स्टडी है। वेरिएबल, ठीक है, सेटिंग ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ सेट क्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन के बारे में, ठीक है। और इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी अपन देखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में फंक्शन को और अपन अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन को अगर आपको एक लाइन समझना है, जो भी हमको ऑटो लिस्ट में काम करवाना है, ठीक है, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना चाहते हो, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा पहले आएगा, ठीक है, फंक्शन हमेशा पहले आता है ब्रैकेट के बाद। तो वही बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में कि विजुअल लिस्ट फंक्शन ऑलवेज गो फर्स्ट, और आपका विजुअल लिस्ट में मतलब आपका जो लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हमेशा प्रीफिक्स नोटेशन ही देते हैं अपन, ठीक है, ऑलवेज अपन क्या करेंगे प्रीफिक्स नोटेशन ही देंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था यही चीज कि आपका दो प्रकार के नोटेशन होते हैं, कौन कौन से, इनफिक्स नोटेशन और आपका प्रीफिक्स नोटेशन। तो इनफिक्स नोटेशन में जो भी साइन है, जो भी फंक्शंस हैं, वो हमेशा बीच में आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो भी यहाँ पे फंक्शन है, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या था, यहाँ पे प्लस फंक्शन है बीच में आ रहा है, वैसे यहाँ पे गुणा फंक्शन है, ठीक है, और वैसे यहाँ पे डिवाइड फंक्शन है। तो डिवाइड फंक्शन है तो यहाँ पे क्या हो गया वो सब आपका बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इनफिक्स नोटेशन में आपके जो नोटेशन है वो बीच में आता है, और प्रीफिक्स नोटेशन में जो भी आपके नोटेशन होंगे वो पहले आएंगे, ठीक है, इसलिए प्रीफिक्स पहले, प्रीफिक्स नाम से आप समझ सकते हो पहले, इनफिक्स मतलब बीच में, एंड बीच में आपका नोटेशन होना चाहिए, क्लियर है। तो दो प्रकार के नोटेशन होते हैं, आपका इनफिक्स नोटेशन और आपका प्रीफिक्स नोटेशन, ये हमेशा याद रखना। और आपका ऑटो लिस्ट किस पे काम करता है हमेशा, ऑटो लिस्ट आपका हमेशा किस में काम करेगा, प्रीफिक्स नोटेशन पे ही काम करेगा, इसको हमेशा याद रखना। ये वाइवा में फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि आपका ऑटो लिस्ट किस पे काम करता है, ठीक है, कैसे नोटेशन पे काम करता है, इनफिक्स नोटेशन या प्रीफिक्स नोटेशन, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे हमेशा प्रीफिक्स नोटेशन पे आपका ऑटो लिस्ट काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहला हो गया हमने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट क्या होता है ना, एक एक करके बता रहा हूँ, लिस्ट हो गया, फिर फंक्शन देखा, फंक्शन किसे बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो लास्ट अभी अपन थर्ड टॉपिक हमारा वो होता है आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स क्या होता है समझना इस बात को, फंक्शन के बाद जो भी लिखा वर्ड आर्गुमेंट्स कहलाता है, ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। फंक्शन के बाद जो भी वर्ड लिखा होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आर्गुमेंट्स आर द वैल्यू यू पास टू अ फंक्शन, मतलब फंक्शन के बाद जो भी वर्ड लिखा रहा है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी नंबर हो, 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे वर्डिंग होगा, सब क्या कहलाएगा मेरा ये आर्गुमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है, हमेशा ये कहलाएगा। फंक्शन के बाद जो भी अपन लिखने वाले हैं वो क्या कहलाता है आपका आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +5 6, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्टिंग है, ठीक है, अपन स्टार्टिंग कैसे किया, पैरेंथेसिस से किया है। आपको सबसे गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या था हमारा ऑटो लिस्ट का, अगर आपको कुछ भी प्रोग्राम लैंग्वेज यूज करना है आपके ऑटो लिस्ट में, तो आपको हमेशा पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, आप जो भी प्रोग्राम करने वाले हो ऑटोकैड में, वो रन नहीं करेगा बिना पैरेंथेसिस के, बिना लिस्ट के। आपका प्रोग्रामिंग जो कर रहे हो वो काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसी को हमें समझना है अपने को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझना, प्लस पैरेंथेसिस +5 6 पैरेंथेसिस क्लोज। तो यहाँ पे प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका फंक्शन, एंड 5 and 6 इज नोन एज अ आर्गुमेंट, एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में आप इसको इस तरीके समझ सकते हो, एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो आप इसको समझना 5 and 6 इज अ आर्गुमेंट। जैसे कि यहाँ पे सेट क्यू एक्स के ब्रैकेट में आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे स्ट्रिंग के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, ऑटोडेस्क लिखा हुआ है, फिर आपका पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, सेट क्यू, सेट क्यू इज अ फंक्शन, सेट क्यू क्या है एक प्रकार का, सेट क्यू यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ, चाहे वो साइन हो,
चाहे वो कुछ भी लैंग्वेज लिखा हुआ हो, सब क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ऐसा समझना यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन कहलाएगा, इसको समझो। सेट क्यू इज अ फंक्शन हो गया, और एक्स और ऑटो डैश जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फंक्शन क्या होगा, एनीथिंग इन आफ्टर द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ फंक्शन, और आर्गुमेंट क्या हो गया, एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। क्लियर है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आप अपने कॉपी में ऐसा लिख सकते हो, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट के बाद हमेशा क्या होगा, फंक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑलवेज आर्गुमेंट्स होगा। ठीक है, आर्गुमेंट, ARGUMENT। ठीक है, आप इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हो। हमेशा ऑटो एलएस का ये एकदम गोल्डन रूल है, हमेशा ना इसको हमेशा याद रखना कि आपका इस प्रकार से लिखाएगा। हमेशा जब भी अपन लिखेंगे, पहला जो पैरेंथेसिस के बाद कोई ऐसा वर्ड होगा वो फंक्शन कहलाएगा, और फंक्शन के बाद जो भी वर्ड अपन लिखेंगे, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो किसी प्रकार कुछ भी अपन लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला डाल रहे हैं, कमांड लिख रहे हैं, सब क्या कहलाएगा, आपका आर्गुमेंट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? इसको समझना बहुत जरूरी है ना, तभी आप आगे समझ पाओगे। इसको क्लास को रियल में बहुत अच्छे से करना है। लिस्ट क्या होता है, ब्रैकेट लगाना ही लिस्ट कहलाता है ना, पैरेंथेसिस लगाना ही लिस्ट कहलाता है। फंक्शन कैसा भी साइन हो, मतलब आफ्टर द पैरेंथेसिस आफ्टर द ब्रैकेट इज नोन एज अ फंक्शन। आर्गुमेंट क्या कहलाता है आपका, एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मेरे बोलने पे ही याद हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रूल। पहला रूल क्या है हमारा, गोल्डन रूल ऑफ विजुअल लिस्ट, गोल्डन रूल ऑफ फॉर ऑटो लिस्ट। पहला रूल क्या था हमारा, कुछ भी अगर अपन लिखेंगे तो वो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम ब्रैकेट तो लगाना स्टार्टिंग में लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। तो ऐसे टाइम में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप लिख रहे हो ऑटोकैड के अंतर्गत, वो काम नहीं करेगा, है ना। मैं इसको पहले भी आपको बता चुका हूँ, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्या रूल है, फॉर एवरी ओपन पैरेंथेसिस यू मस्ट हैव अ क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यही समझना है हम लोग को, क्या करना है, हमेशा जब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर सेट क्यू एक्स, फिर ब्रैकेट और डाल दिया प्लस ए बी। तो यहाँ पे पहले देखना, यहाँ पे ब्रैकेट डाला है तो इसको यहाँ पे क्लोज किया, फिर जो स्टार्टिंग में ब्रैकेट डाला था उसको यहाँ पे क्लोज किया। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ब्रैकेट को, हर चीज के लिए ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, तो आपको लास्ट में दो एंडिंग पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, फॉर एवरी ओपन डबल कोट यू मस्ट हैव अ क्लोज डबल कोट। यहाँ पे मतलब ये है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑटो डेस्क लिखेंगे यहाँ पे अगर अपन, ठीक है, और मैं अगर इसको स्टार्टिंग में कोड से स्टार्ट किया हूँ, स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं इसे अपन, क्या बोलते हैं इसको अपन, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग से स्टार्ट किया हूँ तो इसको मेरे को स्ट्रिंग से ही क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक का? स्ट्रिंग से अगर अपन किसी भी कोड या स्ट्रिंग से अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे आपको स्ट्रिंग या कोड से आपको एंड भी करना पड़ेगा। अगर आप ये करना भूल जाते हो तो लैंग्वेज काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्लोज भी किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है सपोज एग्जाम में कि इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ये लिस्ट है कि नहीं। लिस्ट है, क्यों लिस्ट है, क्योंकि ये ब्रैकेट से शुरू हुआ है और ब्रैकेट से क्लोज हुआ, मतलब एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट। लिस्ट काम कर गया। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है आप लोगों को, फंक्शन यहाँ पे ब्रैकेट के जस्ट बाद फंक्शन दिख रहा है प्लस, मतलब हमको करवाना क्या है, हमारे इस क्वेश्चन पे हमको धन कराना है, प्लस कराना है। ठीक है, ऐड करवाना है। ठीक है, किसको ऐड कराना है, इस 5। ठीक है, किसको ऐड कराना है, इसको ध्यान समझना है, इसको 5 और इस मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 को अपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने के लिए अपन इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, फंक्शन जो बोलेगा वही करना है। ठीक है, फंक्शन जो बोलेगा वही करना है। क्लियर है, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले जो अंदर के ब्रैकेट्स हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन बाहर वाले ब्रैकेट पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ बीच वाला ब्रैकेट देखना, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ब्रैकेट के बाद फंक्शन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, इंटू फिर 4 और 3, मतलब 4 और 3 का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12।
ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो 5 पहले से ही है और यहाँ पे प्लस बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का क्या बोल रहा है? तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, आपका फंक्शन हो गया प्लस, किसको प्लस करना है, आपको 5 और 12 को प्लस करना है, ठीक है। आपको इतना ही करना है। तो 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 17, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे तो 4 × 3 अपन पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर आएगा आपका 17, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, हम लोग को हमेशा इनसाइड ब्रैकेट से शुरू करना है, ठीक है। इतना समझना। अभी अपन पूरा इंट्रो पढ़ रहे हैं, जितना भी अपन ऑटो लिस्ट में करने वाले हैं सबका एक एक झलक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपका आने वाले क्लासेस में ये बहुत बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे। उस न्यूमेरिकल को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से स्टार्ट करेंगे, आपका मतलब इनसाइड ब्रैकेट, इनसाइड पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग पैरेंथेसिस तक अपन आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन है ये वाला, इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, प्लस करना है 5 और 2 को। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 और 6 को माइनस करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको और डिटेल में अपन अच्छे से करेंगे जब मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी बस इंट्रो की अगर इस टाइप का कुछ भी आ जाता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब समझने के ही बस अपन इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनसाइड ब्रैकेट कौन सा हो गया इसमें, इनसाइड ब्रैकेट ये वाला इनसाइड ब्रैकेट है, ठीक है। तो इनसाइड ब्रैकेट में और उसके अंदर और इनसाइड ब्रैकेट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 7 - 6 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 और 1 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। अंदर वाले ब्रैकेट को अपन सॉल्व करें, 6 × 1 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। और लास्ट में सबसे पहले क्या यहाँ पे माइनस है, मतलब 7 - 6 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या किया, ये किया, ये 5 + 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 2 हो गया। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, -7 से इसका मतलब 7 - 6 हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 7 - 6 = 1। आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। आपको बस यही समझना था। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दो कि इसमें फंक्शन कौन सा है, इसमें फंक्शन कौन सा है, प्लस फंक्शन है, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या हो गया, 5 के बाद जो भी लिखा हुआ है आपका सब इसमें आ जाएगा, आपका आर्गुमेंट हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इसका बस बोलूंगा आपको, इसका बस बोलूंगा इसमें फंक्शन क्या है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा और 4 और 3 क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए बोला जा रहा है आपको उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपका लैब में आपका वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या हो सकता है, तो एक बार सुनो और इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। तो वैसे ही इसको आप लोग को सॉल्व करके बताना है मेरे को, ठीक है। इसको आपको क्या करके बताना है, सॉल्व करके बताना है। +4 हो गया, ठीक है। आपके यहाँ फंक्शन क्या है, 4 है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है, फिर 4 है, फिर डिवाइड है, फिर 6 3 है और फिर यहाँ पे लास्ट में 3 है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करके बताना क्या आएगा, ठीक है। आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ 12, लेकिन कैसे आएगा 12 वो आपको बताना है, ठीक है। इसको डिटेल में, जैसे यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किया था अपन इस प्रकार से, यहाँ पे जो डिटेल सॉल्व किया गया है ऐसा, ठीक है। आपको इस प्रकार से बताना है, ठीक है। कितना आएगा आंसर लास्ट में, थोड़ा मतलब लेंदी प्रोसेस में आपको बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको आपको करके बताना है, ठीक है। कैसे 21 आएगा, कैसे 10 आएगा, कैसे 12 आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर लिस्ट, ठीक है। रियल नंबर लिस्ट क्या था आपका, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दशमलव में पॉइंट लिखा हुआ है, 1.5 1.6 1.7, तो ये क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर लिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल नंबर लिस्ट कहलाता है। और वैसे ही 1 2 3 लिखा होगा तो ये क्या होगा, आपका इंटीजर लिस्ट कहलाता है ना। इंटीजर लिस्ट रियल नंबर हो गया। फिर आपका इंटीजर हो गया, फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब ये जो कोड डाला जा रहा है, डबल कोड डालते हैं अपन, डबल कोड को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल कोड को स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद लिस्ट क्या होता है, एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट, मतलब एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अगर अपन कुछ भी लिख रहे हैं तो वो पूरा क्या कहलाएगा, लिस्ट कहलाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका फंक्शन क्या होता है, सेट क्यू, सेट की प्रकार फंक्शन है, और फंक्शन में बताया एनीथिंग इन आफ्टर द ब्रैकेट इज नोन एज अ फंक्शन, चाहे वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, भाग भी हो सकता है, ठीक है, सब क्या एक प्रकार के फंक्शन है, या सेट क्यूब भी एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। सेट क्यूब क्या होता है आने वाले क्लास में अपन देखेंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। रियल नंबर में डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, इंटीजर में डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। रियल नंबर में क्या होता है, दशमलव में कुछ भी नंबर होगा तो वो आपका रियल नंबर कहलाएगा, और दशमलव में आपका नंबर नहीं होगा तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, आपका इंटीजर नंबर कहलाता है, ठीक है। तो इसको समझना है कि रियल नंबर क्या होता है और इंटीजर नंबर क्या होता है। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है, रियल नंबर ये होता है, रियल नंबर हैव डेसिमल पॉइंट्स एंड इंटीजर हैव नो डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है। और रियल नंबर मस्ट हैव अ लीडिंग जीरो, अगर 0.5 है तो 0.5 इज इनकरेक्ट, आपको पॉइंट के पहले जीरो डालना पड़ेगा, 0.5 तभी होगा आपका करेक्ट होगा। ये सब इसलिए बताया जा रहा है, जब अपन इसका प्रोग्राम करेंगे, कोई सा भी अपन प्रोग्रामिंग करेंगे आने वाले क्लासेस में, कमांड बनाएंगे नया, कुछ भी अपन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज काम आएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको ऐसा लिखोगे तभी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर पाएगा। इसलिए अपने को एक एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, एकदम बारीकी से आपको ऑटो लिस्ट समझना है, ऑटो लिस्ट में हमको प्रोग्राम करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं और, ठीक है, ये छोटा मोटा ऐसे न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है कि 7 2 का वैल्यू क्या आएगा आपका। देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, भाग, ठीक है। फंक्शन क्या है, डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 7 और 2 से, ठीक है। 7 और 2 का आपको डिवाइड करना है, तो वैल्यू क्या आएगा इसका, 3.5 आएगा, लेकिन हम 3.5 नहीं लिखते हैं, ओनली 3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 3.5। देखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अभी क्या लिखा है, 7 और 2 लिखा है, क्या लिखा है, 7 और 2, 7 और 2 लिखा है, तो इसकी वैल्यू आती है, एक्चुअल में कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 3.5 आएगा। लेकिन अब हम लोग 3.5 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 के बाद 0 नहीं लगा है, या 7.0 नहीं लगा है। अगर वो ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, तभी अपन क्या करते हैं, उसको यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं वो कितने लिखते हैं, 3.5 लिखते हैं। तो आपको ये चीज समझना है, अगर आपका क्वेश्चन में दशमलव जीरो करके कुछ दिया हुआ है तभी आप दशमलव में आंसर दे सकते हो। अगर क्वेश्चन में दशमलव में कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको बिना दशमलव के ही आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 7 आपका क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपका फंक्शन की यहाँ पे डिवाइड है, फिर 7 2.0, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5, ठीक है। यहाँ पे भी दशमलव दे दिया है, तो दशमलव दे दिया तो अपन दशमलव में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, 21.0, ठीक है। और ये गलत हो जाएगा क्योंकि 0.5 अपन नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को 0.5 नहीं लिखना है, हम लोग क्या लिखना है, हमेशा 0.5 लिखना है। अगर अपन ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एरर बता देगा, ठीक है। एरर जो भी होगा वो बता देता है हमें ऑटो लिस्ट, ठीक है, लास्ट में बता देता है, और हम वो उस चीज को देख के अपन सुधार सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये चीज देख रहे थे अपन अभी, आपको दशमलव के पहले 0 डालना ही है। तो फंक्शन, फंक्शन मैंने बताया कि प्लस एक टाइप का फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, डिवाइड फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन है, सेट क्यू इज ऑल्सो अ फंक्शन। सेट क्यू क्या होता है आने वाले क्लास में अपन देखेंगे, और इस प्रकार से अपन कुछ भी डाल रहे हैं स्टार्टिंग में जो भी लिखा हुआ है वो सब क्या है यहाँ पे फंक्शंस है, ठीक है। एनीथिंग आफ्टर द पैरेंथेसिस आफ्टर द ब्रैकेट इज नोन एज अ फंक्शन, एपीएस फंक्शन, लॉग फंक्शन, फिक्स फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, सब यहाँ पे फंक्शन दिया गया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑटो लिस्ट में कोई सा भी एंगल, ऑटो लिस्ट में कोई सा भी एंगल का जो मेजरमेंट होगा ऑलवेज वो रेडियंस में होगा, ठीक है, डिग्री में नहीं नापा जाता, ठीक है। अगर हमको डिग्री में नापना है उसके लिए यहाँ पे अलग से हमको फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले से आपका कुछ वैल्यू यहाँ पे डिग्री में आ सकता है, ठीक है। उसका कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाने वाले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि ऑटो लिस्ट में एंगल को मेजर किस में किया जाता है, रेडियंस में मेजर किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है, रेडियंस में मेजर किया जाता है। क्लियर है, तो ये बस समझना था आप लोग को, ऑटो लिस्ट में हमेशा एंगल भी से मेजर किया जाएगा, रेडियन से मेजर किया जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बारे में बताया आपको, ये जो भी अपने को वर्ड लिखना है, ठीक है, जो भी अपन वर्ड लिखेंगे उसको हमेशा कोट के अंदर बंद करेंगे, डबल कोट के अंदर बंद करेंगे, जिसे अपन ऑलवेज स्ट्रिंग भी बोला जाता है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक का? आपको हमेशा डबल कोट के अंतर्गत बंद करना। अगर आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो डबल कोट से आपको क्लोज भी करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट को देने के बाद। जैसे कि ऑटोडेस्क मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद मेरे को आपका डबल कोट लगा के बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है? उसे अपन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसके बाद है एक टॉपिक है आपका सेटिंग वेरिएबल्स। ये सब हमारे बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, इसको अपन आने वाले क्लासेस में एक एक को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अभी बस अपन इसको इंट्रो पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज आपका ऑटोलिस्ट के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेटिंग ऑफ वेरिएबल। आपको अभी मैं बताया था कुछ देर पहले, सेट का मतलब क्या होता है, सेटिंग ऑफ वेरिएबल या सेटिंग वेरिएबल होता है, ठीक है? तो सेट क्यू मतलब सेट करना है। क्या करना है? सेट क्यू मतलब सेटिंग वेरिएबल मतलब कुछ भी वर्ड नंबर को आप किसी भी वेरिएबल नेम में सेव कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी नंबर्स को आप किसी भी वेरिएबल नंबर में चेंज कर सकते हो। इस लैंग्वेज को समझना, ठीक है? जो मैंने बोला अभी, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, तभी आप आगे समझ पाओगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझो, सेट क्यू x1 मतलब क्या बोला है ये, सेटिंग ऑफ वेरिएबल x का नाम होगा 1, ठीक है? सेट क्यू x और 1 मतलब सेट क्यू मतलब सेटिंग वेरिएबल x, ठीक है? सेटिंग वेरिएबल x मतलब x का मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको हम लोग को सेट करना है। क्लियर यहाँ पे? मतलब सेट क्यू मतलब एक प्रकार फंक्शन हो गया, x इज द वेरिएबल नेम और उस वेरिएबल नेम का वैल्यू होगा 1। क्लियर है? ठीक है, समझ गए यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? एक बार फिर समझ जाओ। सेट क्यू x1, ठीक है? मतलब सेटिंग ऑफ वेरिएबल x और x का वैल्यू रहेगा 1, ठीक है? आपको इस प्रकार से समझना है। तो सेट क्यू हो गया एक प्रकार का फंक्शन हो गया, सेट क्यू क्या हो गया, एक प्रकार का फंक्शन हो गया, और x इज अ वेरिएबल नेम एंड 1 इज अ वैल्यू ऑफ x, ठीक है? और अगर मेरे को ऑटोकैड के अंतर्गत x का वैल्यू कहीं पुट करना है तो हमको हमेशा फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं x लिखूंगा, ठीक है? तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि मैंने सेटिंग ऑफ वेरिएबल में x की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, इसलिए वहां जब भी मैं फैक्टोरियल x लिखूंगा तो आपका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है? मतलब आपको वेरिएबल नेम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि नीचे अभी आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, सेटिंग सेवरल वेरिएबल एट वंस, ठीक है? हम लोग एक बार में नंबर ऑफ वेरिएबल नेम किसी संख्या के लिए सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट क्यू a1 b2 c3 मतलब यहाँ पे अगर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। ये हमने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है? सेटिंग ऑफ वेरिएबल में हमने a की वैल्यू 1 टाइप किया है, b की वैल्यू 2 टाइप किया है, c की वैल्यू 3 टाइप किया है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते, सपोज कुछ भी आप टाइप करते, जैसे कि x की वैल्यू हमें 44 रखना था, तो मैं क्या लिखता, सेट क्यू x 44 ब्रैकेट क्लोज। सेट क्यू इज अ फंक्शन हो जाता, x 44 का वेरिएबल नेम हो जाता और 44 x की वैल्यू हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज को समझना है, सेटिंग वेरिएबल मतलब। एग्जांपल के तौर पर और देख लेते हैं। अब सेट क्यू आपका जो वेरिएबल नेम या तो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए मतलब आप उसमें अल्फाबेटिक वर्ड भी डाल सकते हो या न्यूमेरिक संख्या भी वहां पे अपन लिख सकते हैं वेरिएबल नेम में। वैसे ही वेरिएबल नेम जब भी लिखेंगे तो वहां पे आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखने से पहले आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है? जैसे कि मैं कुछ भी x लिख रहा हूँ, एक्स वाई, ऐसा आपको नहीं करना है, x क्लोज यहाँ पे y ऐसा नहीं करना है, मतलब स्पेस नहीं देना आप लोग को, ठीक है? स्पेस देने से दिक्कत हो जाएगा। स्पेस के बाद वाली संख्या आपका आपका वैल्यू बन जाएगा, ठीक है? क्या बन जाएगा? वो वैल्यू बन जाएगा इस x का। क्लियर है क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आप क्या करते हो, सेट क्यू x लिखे, फिर स्पेस देके y लिख दे रहे हो, ठीक है? फिर 1 लिख रहे हो, तो दिक्कत ये होगा, x सेट क्यू कर रहा है, क्या कर रहा है, s की वैल्यू y ले लेगा, ठीक है? ना कि 1। इसलिए हम लोग को यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। इसको लिखने का सही तरीका क्या हो जाएगा, अगर हमको x y का वैल्यू 1 लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, सेट क्यू x y बिना स्पेस दिए फिर 1, मतलब यहाँ पे x y क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल नेम हो जाएगा और इस वेरिएबल नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है? इस वेरिएबल नेम का वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर अगर हमको ऑटोकैड में इसको लाना है वैल्यू को तो अपन कैसे ला सकते हैं, फैक्टोरियल एक्स वाई लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। अभी बस थ्योरेटिकल पार्ट समझो, प्रैक्टिकल अपन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ऑटोलिस्ट समझेंगे, ऑटोलिस्ट में प्रोग्राम बनाएंगे, सभी अच्छे तरीके से होगा। अभी बस अपन क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वैसे बता रहा है सेट क्यू एक्स वेरिएबल नेम हो गया और उस एक्स वेरिएबल नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन है तो वन हो गया। वैसे ही मल्टीपल कर रहे हैं यहाँ पे वाई, वाई क्या हो जाएगा वेरिएबल नेम और इस वेरिएबल नेम की वैल्यू क्या रख दी है अपन, टू रख दिया है। ठीक है। और अगर आपको कमांड बार में अगर आपको वेरिएबल नंबर डालना है, वैल्यू लिखना है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसा फैक्टोरियल एक्स। और फैक्टोरियल एक्स क्लिक करके लिख करके अपन क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे तो वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पे वन, क्योंकि मैंने यही सेट किया यहाँ पे। ठीक है। आप सोचोगे कि फैक्टोरियल एक्स डालने पे वैल्यू वन क्यों आ रही, क्योंकि ये मैंने पहले यहाँ पे सेट किया है इसलिए आ रहा है। अगर मैं वहाँ पे फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे एक्स के बाद यहाँ पे 5 लिखता और यहाँ पे फैक्टोरियल एक्स करके एंटर मारता तो यहाँ पे क्या लिखा था, 5 ही लिखा था। जो भी मैं वहाँ पे सेव करूंगा वो यहाँ पे फैक्टोरियल एक्स को एंटर दबाने के बाद वैल्यू आएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल पे समझना, कोई सा कमांड मैंने लगाया, सर्कल कमांड लगाया, फिर मैंने उसमें सर्कल कमांड में ऑप्शन आता है 3 पॉइंट 2 पॉइंट और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ठीक है। इसके बाद डायमीटर इसको एंटर करोगे। ठीक है। कोई सा पॉइंट सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते थे अपन, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद पूछता था वो क्या, कमांड बार क्या पूछता था, डायमीटर या रेडियस। उस डायमीटर या रेडियस में मैं 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकता था। अपन लिखते थे पहले वाली क्लास में, अगर आप नहीं देखे होगे तो सर्कल कमांड देखो, उसमें ऐसा अपन कर चुके हैं पहले भी। ठीक है। तो अपन वहाँ पे डायमीटर में अपन कुछ भी लिखते थे, कुछ भी संख्या लिखते थे और उस संख्या का आपको रेडियस और डायमीटर का आपको सर्कल बना के दे देता था। लेकिन अगर अपन इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं अगर वहाँ पे फैक्टोरियल y लिख रहा हूँ तो फैक्टोरियल y की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। 2 कैसे थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सेट किया है। ठीक है। y क्या हो गया आपका, वेरिएबल नेम हो गया, क्या होगा ये, वेरिएबल नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। और इस y वेरिएबल नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्यों 2 होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सेट टू से सेट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं फैक्टोरियल y लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो 2 डायमीटर या रेडियस का, 2 रेडियस का आपको, 2 रेडियस का आपको क्या खींचा जाएगा, यहाँ पे सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका कमांड बार में। ठीक है। आपका ऑटो करके जो डिस्प्ले है वहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो भी आप यूनिट सेट किए होगे उसका आपको वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहां पे एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपका सेट क्यों काम करता है। ठीक है। सेटिंग वेरिएबल यहाँ पे काम करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं और मेन मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोकैड में ऑटोलिस्ट का क्या काम है और ऑटोलिस्ट का अपन थ्योरेटिकल पार्ट पर हम देखें कि किस किस प्रकार से आपका ऑटोलिस्ट काम करता है ना। ऑटोलिस्ट में क्या क्या पढ़े अपन अभी एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके अपन बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने ऑटोलिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा कि ऑटो लिस्ट में ऑटो क्या है, लिस्ट क्या है, ऑटो लिस्ट होता ही क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। फिर मैंने आपको बताया लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखना आपका लिस्ट कहलाता है। एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट। ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, LIST का मतलब क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग। और लिस्ट क्या होता है, एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट या पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको फंक्शन, एनीथिंग आफ्टर द ब्रैकेट इज नोन एज अ फंक्शन। ऑटोकैड में हम लोग कौन सा नोटेशन यूज करते हैं हमेशा, ये सब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जो भी हमारा वाइवा में क्वेश्चन होगा ऑटो लिस्ट के अंतर्गत उसके बारे में बता रहा हूँ, एक एक वर्ड में आंसर। ठीक है। ऑटो लिस्ट में कौन सा नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है। आपको ये पूछेगा आपको प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है, तो आप बताओगे कि कोई भी साइन अगर हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है, और बाद में वो संख्या लिखेंगे तो वो क्या कहलाता है आपका प्रीफिक्स नोटेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नोटेशन बता दिया, प्रीफिक्स नोटेशन हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं ऑटो लिस्ट में। उसके बाद हमने पढ़ा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। ठीक है। एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। क्लियर है यहाँ तक का, मतलब ब्रैकेट के बाद मैंने प्लस लिखा, प्लस क्या हो गया, फंक्शन हो गया। उसके बाद जो भी संख्या लिख रहा हूँ मैं, संख्या या नाम XYZ 1 2 3 कुछ भी लिख रहा हूँ, सब क्या आएगा आपका आर्गुमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा आर्गुमेंट के बाद क्या देखा, सेटिंग ऑफ वेरिएबल देखा, रियल नंबर, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, ये देखा हमने। उसके बाद स्ट्रिंग क्या होता है, कोट लगाना है, गोल्डन रूल ऑफ ऑटो लिस्ट, ये सब हमने अभी देखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है। ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटो लिस्ट।
इंट्रो ऑफ ऑटोलिस्ट बोल सकते हो, या जनरल टर्म यूज्ड इन ऑटोलिस्ट। ठीक है, जो भी जनरल टर्म, जनरल प्रोग्राम यूज होने वाला है, मैंने आपको उसके बारे में सब चीज बता दिया। ठीक है, आपको ये क्लास करना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद अपन जब प्रोग्राम करेंगे तो जब अपन कुछ यूज करेंगे, जैसे कि कुछ भी मैं फंक्शन लगा रहा हूँ, सेट क्यों लगा रहा हूँ, उसका मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मे भी आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा ये अलग टाइप का टॉपिक है, ऑटोलिस्ट कुछ अलग ही लैंग्वेज यूज करता है, तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप सही तरीके से अच्छे से पूरा वीडियो देखना, तो आपको अच्छे तरीके से ये आपको समझ आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली ग्रुप में। ठीक है, या अभी इसमें मैंने कुछ गलत बता दिया होगा तो आप उसको सही करके मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।